मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अच्छा जी, अच्छा, मैं अभी हाँ जी। पर्व गया है दीपावली का। अभी कल दीपावली का पर्व था, गोवर्धन है, जी। कल को भैया दूज जाएगा। तो जो दीपावली का पर्व है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह मनाया जाता था और किस तरह मनाना चाहिए? दीपावली का मतलब ये है, जो मैं मानती हूँ कि पहले दीपावली जो हम छोटे थे तब से हम देखते आ रहे हैं। जो हमने देखा है वो अब नहीं है। क्या देखा था तुमने? हमने देखा था कि पहले दीपावली आती थी तो महीना महीना 2-2 महीना पहले सफाई वफाई होने लगती शुरू होती थी। रंग रोगन घर में, घर को इस तरह से मंदिर बना लेते थे सजा के ना। अच्छा। घर मंदिर बना के सजा के ऐसे दीपावली के लिए तैयार हो जाते थे और नए नए कपड़े भी बनते थे, कपड़े पहनते थे, नए नए कपड़े। जी। और दिए दिए होते थे, वो सरसों के तेल के दिए जलाते थे। अच्छा। सरसों के तेल के दिए जलाते थे, 4-4 5-5 एक जगह इकट्ठे रख दिए। जी। और बाहर मतलब दिए अधिकतर ज़्यादा इतनी रोशनी होती थी दिए से ही, बहुत रोशनी हो जाती थी। अच्छा। बीच बीच में आंगन के बीच में, कमरे के अंदर, बाहर, गेट के पास में पूरी लाइन से लगा देते थे। इस तरीक़े से दीवारों के चारों तरफ दिए तो रखते अब थे। तो वो बिजली के बल्ब लगा देते हैं, वो तेल नहीं, दिए लगाने। सरसों के तेल के जो दिए जलाते थे वो एक रोगों को हटाने के लिए। अच्छा। और ये और जो एक बल्ब जलाते हैं इनसे? ये नहीं, ये तो आज के टाइम क्या मैं बताती हूँ आपको, यही बताने जा रही हूँ कि अब जो है ना साफ़ है ना सफाई है और ना ही दिए हैं। अच्छा। अब तो बस लाइट ही रह गई है। अच्छा। लाइट ही रह गई है। जब थाली के अंदर दिए को रखे सजाते थे तो अलग ही दिखते थे। नहीं, एक तो दिखना अलग हो गया, एक उसका लाभ अलग हो, कुछ लाभ ऐसा तो भी था। हाँ, लाभ है। अब मतलब क्या ज़रूरत पड़ रही है तेल फूकने की, जब अभी तो इतने नए नए बढ़िया बल्ब डिजाइन आ रहे हैं। और नहीं, बढ़िया तो आ रहे हैं, बढ़िया तो अभी आपने कोई भी लाइट लगा रहा है और कोई बच्चा खेल रहा है या बड़े से भी थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो अच्छा। लड़ियाँ ही लग जाएंगी। क्या लड़ियाँ किसी के क्या होगा फिर आपको ये बताओ। अच्छा। हाँ, लड़ी जो जो लगा रहा है कितनी दुर्घटना हो जाती कितनी है। हो जाती है, कितनी हाँ, छत से भी गिर हुए जाते हैं, पैर हुए। फिसल जाते हैं, करंट लग जाता है। हाँ, तो करंट ये लगे। हमें सीखना चाहिए, ऐसे काम ना करें। वो करो, एक तो बीमारी से हट जाना, रोग जो होते हैं अच्छा, दिए जला उनसे ये तो एक तो ये होगा कि भाई ये रिस्क है बिजली का, उससे दुर्घटना होने की संभावना रहती संभावना है। होती है। तो ये, और एक दूसरा जो आपने कारण बताया कि भाई जैसे दिए जलाते थे सरसों के तेल के, घी के तेल के, जी। तो उनसे क्या लाभ होता था? अब ना जलाने से क्या नुकसान हुआ उनसे? उससे क्या होता था कि जो ये भटकारे वगैरह ये छोड़े जाते हैं, अच्छा। रैकेट इतने बड़े बड़े आते हैं उन्हें छोड़ते हैं तो उनसे प्रदूषण होता है। पहले से इतनी गाड़ियों का प्रदूषण रहता है। अब अच्छा। दिवाली वाले दिन इतना करते हैं कि जिसने नहीं छोड़ा तो उसने कुछ भी नहीं करा। एक अच्छा। से एक बढ़ के करते हैं, मैंने 2, तूने 4 करा, मैंने 6 करा, इतना मतलब एक से एक दूसरे ज़्यादा करते रहते हैं। तो वो प्रदूषण हो रहा है। और हम मतलब तेल के प्रदूषण मतलब बीमारी? बीमारी, अच्छा। श्वास भी नहीं सही से नहीं लिया जाता है। अच्छा, तो ये ये हो नहीं जाता होना है, चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये जो पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ऐसा छोड़ते हैं वो तो ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, तो क्या आप समझदारी समझते हो या नहीं, मूर्खता उस समझते हो उसे? वो समझदारी नहीं है, वो मूर्खता है। वो मूर्खता है। मूर्खता है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ऐसे लगा के पूरी बेल्ट भड़ा भड़ना आप सोए ना और सोने दें, जी, जी। जहर बढ़ना देते हैं और समझते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं, हैं। दिवाली पे मैं ज़्यादा जो अच्छा समझती हूँ, हम्म। ये अटकारे भटकारे तो होना नहीं चाहिए। अच्छा। ये तो एक बारूद है चलाना और प्रदूषण फैलाना। अच्छा। दिए हैं घी के जलाओ, हम्म। घी के दिए जलाने से खुशबू होती है। अच्छा। सरसों के तेल जलाने से रोग हटते हैं। अच्छा। अगर सबके घर में ये जले होते हम्म। तो ये बीमारियाँ इतनी ना फैलें, जो नई नई बीमारियाँ सुनने के लिए आ रही हैं। अच्छा। अच्छा, तो आपका मतलब कहना कि है कि जैसे दीपावली ऐप है, यदि सब अपने घर में दिए जलाएं। दिए जलाएं। अब तो ऐसा होता, मान लिया अब कोई अपने घर में यज्ञ कर रहा है, घी जी। का दिए जला रहा है या सरसों के दिए जला रहा है, लेकिन पड़ोसी ने नहीं जलाया, नहीं जलाया। नहीं जलाया, तो वहाँ बीमारी नहीं निकल पाती। और यदि एकदम सबके घर में सरसों के तेल, घी के तेल का दिए जलाए जाए, हवन करा जाए, जी, जी, जी। हवन किया जाए, तो मतलब बीमारी सब भगाई जा सकती है। भगाई जा सकती है। तो ये मतलब जो पहले हमारे जो पूर्वज मनाते थे, वो ये रोग भगाने के लिए घरों की सफाई करते थे और फिर दीपक आदि जलाया करते थे। अच्छा, जो ऐसा कहते हैं कि भाई इस दिन रामचंद्र जी वहाँ आए थे, उसके बारे में आपका क्या मानना है? दीपावली के दिन
10 उसको लेकर के आए थे। जी तो अब उस दिन जैसे बताते हैं कि ऐतिहासिक घटना है कि रामचंद्र जी सीता को वहाँ से रावण के वहाँ से लेकर के आए थे, और वहाँ आकर के जब अयोध्या वालों ने ये पर्व मनाया था, दीपक जलाए थे, तो उन्होंने जो दीपक जलाए थे वो घी के और सरसों के तेल के जलाए थे। लेकिन अब उनकी माने कि वो बात सही थी, वो सही माना थी, कि वो सही थी, तो सही फिर थी। हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं? तो आप कहना ये चाहोगे कि जैसे जब माना कि वो सही है। अभी आपने जो बोला है इसके विषय में छोटी सी बात मैं लगाती हूँ। कितनी बहनों लेडीज़ों के बीच में मैंने सुना है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो कहते हैं उसका तो घी के बलेंगे, तो खुशी के बोलते हैं, वो खुशी के जलेंगे। यदि ऐसा कुछ हो जाए उसके दिए जलेंगे, वो तो दिए जलाएगी खुशी के। तो ये खुशी की दीपावली है। अच्छा, ये अगर मतलब उस जब कोई बात घर में को अच्छी बात होती है तो आपस में कहते सुना मिला का आज तो वाके घी के दिए जलेंगे। घी के जलेंगे। अच्छा, तो हमारे यहाँ भी जब माना कि ऐतिहासिक घटना को सही मानते हुए, तो उस दिन रामचंद्र जी यहाँ आए थे, मर्यादातम पुरुषोत्तम राम, तो हमने सब दीपक घी के दिए जलाए थे, खुशी के थे, खुशी के दीपक जलाए थे। तो ऐसे ही खुशी के दीपक हम जलाएं। अच्छा, ये केवल हमने दीपक जला दिए और उस खुशी को जाहिर कर लिया, या इसके अंदर कोई हमारे कर्तव्य भी मुख्य रखते हैं? हमको कर्म भी ऐसे कुछ परिवर्तन करना चाहिए, या जैसे होता है उनका कोई महत्व नहीं है कि दिए का महत्व है? नहीं, खुशी के जो हमें करना चाहिए, जी। जैसे कि घर परिवार में हैं, आड़ोसी पड़ोसी हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं। और एक और है इसमें कि किसी से यदि बोलचाल किसी बात पे अनी-मनी हो भी गई है घर परिवार में, तो वो यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पड़ोसी आएगा या भैया ही आएगा या दौरानी आएगी या जेठानी आएगी। इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हाथ जोड़ कर मतलब एक जीवन में गले लग जाना चाहिए। मतलब एक जीवन में जो किसी प्रकार का अंधेरा है, जी, घर में ही नहीं, जीवन में भी। जीवन में भी। घर में तो अंधेरा है, वो दिए से भगाया जा सकता है। मान लिया जीवन में ही अंधेरा हो तो जलाने का कोई फायदा नहीं। वो दीपक से तो भगेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि जिस तरह अंधेरा, मान लिया हमारे आपसी संबंध हैं, वो पति पत्नी के भी हो सकते हैं, पिता पुत्र के भी हो सकते हैं, भाई भाई के से भी हो सकते हैं, बहन भाई के भी हो सकते हैं। तो आपका कहना ये है कि हमको उन संबंधों को मधुर बनाना चाहिए। यदि कटुता आ गई है एक वर्ष में, तो यानी भीतर प्रकाश, अपने हृदय के अंदर प्रकाश करें। जो आपस में द्वेष के, घृणा के, बदले के ऐसे कोई भाव हैं तो उनको नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं? हाँ, वो पास में नहीं आने चाहिए। कम से कम और भी ज़्यादा नहीं तो 1 साल के लिए हम ये व्रत लेके चलें। और जब 1 साल के लिए व्रत लेके चलते हैं तो 1 साल हमारा पूरा हो जाता है, फिर हम अपने आप को बहुत बढ़िया समझेंगे, फिर आगे के लिए और बढ़ाते हैं, फिर अगला साल आ जाए, फिर और आगे उसके लिए बढ़ाते हैं। अच्छा। तो ये जो जैसे ही आपने बताया, फिर या कि दीपावली के बाद में ही फिर गोवर्धन आता है जी। तो इससे क्या मतलब आपका? इससे क्यों मनाते हैं? गोवर्धन का मतलब है गोवर्धन गाय को जो बोलते हैं, गाय यदि हम रखते हैं, गाय का दूध पिए हम, तो गाय का दूध पीने लोग बाग क्या करते हैं, गाय का दूध कम पीते हैं। अच्छा। और गाय का दूध ज़्यादा अधिक से ज़्यादा पिया जाए तो गाय की पालन पोषण ज़्यादा होएगा, ज़्यादा रखी जाएंगी। अच्छा। और जो आप जो वही पूछ रहे थे गोवर्धन मतलब क्या है, गोवर्धन मतलब जब गोवर्धन बनाते हैं तो लेडीज़ बहुत लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं साथ में, तो वो ये करते हैं कि आज मेरे पास में 4 भैंस हैं, 4 गायें हैं, तो अगले साल तक मेरे डबल हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मेरा धन भी बढ़ गया और गोवर्धन मतलब गोबर भी बढ़ गया। तो पशु है तो वो तो बढ़ेगा ही। हमने तो ऐसा नहीं सुना, ऐसा देखा कि गोबर होता है। जब हम, अब तो खैर हम वहाँ नहीं रह पाते, गांव में जब रहते थे तो गोबर पाथ लिया करती थी जी। और उसमें लकीरें गाड़ दिया करती थी, औरत जैसा एक चित्र बना करके उसे अकबे गोवर्धन है। हाँ, वो आज भी करती फिर हैं। लाठी डंडा घूम कर उसकी पूजा हुआ करती थी, शाम को कचौरी पकौड़ी रख कर। तो ऐसा हमने तो पूजते देखा, तो आप दूसरी तरह बता रहे हैं। नहीं, पूजते हुए तो देखा है, करते आज भी हैं। अच्छा। और ऐसा मैंने भी देखा है। अच्छा। आपने भी देखा है। बाकी एक विचार है, सोच है, जो मैंने आपको बताया अभी, ये सोच वो सबके अंदर होती है। अच्छा, ये सोच होती है। अच्छा। कि हमारे डबल हो जाए। अच्छा। इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो बनाते हैं ना, उसका तो मुझे भी नहीं पता क्यों बनाते हैं, पर मानना यही है, यही मैंने सुना है कि उसको मतलब डबल करने के लिए पूजा करते हैं। हाँ, तो डबल पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ उन पर यदि विचार नहीं करते हैं, यदि विचार नहीं करते हैं,
आपको गणना नहीं करते हैं। अब मान लीजिए ऐसे भी व्यक्ति हैं, गोवर्धन तो मना रहे हैं, गोवर्धन तो मना रहे हैं, वो गोबर पूज के नहीं मना रहे हैं, लेकिन गोवर्धन मना रहे हैं जी ऐसे सब तो गाय का पूजा नहीं करते, गोबर नहीं लगाते। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर होता तो वहाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन गोवर्धन का पर्व तो सब मनाते हैं। अब वो मान लिए मना रहे हैं ना, तो पहले एक गाय थी न बाद में एक गाय, तो फिर गोवर्धन कहाँ हुआ। अब यदि अब एक और समस्या है, अब मान लीजिए जैसे शहर में जो व्यक्ति बैठा है वो गाय रख नहीं सकता है, वहाँ गाय रखने की जगह नहीं है, तो वो गोवर्धन कैसे कर सकता? वो तो कर सकता है जो एक पाल रहा है, लेकिन एक जो व्यक्ति शहर के अंदर बैठा है वो कैसे कर सकता है? वो कैसे पाले गोवर्धन? वो गोवर्धन भी वो भी कर सकता है क्या किसी तरह? यदि कर सकता है तो किस तरह कर सकता है? वो गाय का दूध पीना शुरू कर दें। अच्छा, गाय जो का दूध शहर पीना में रह शुरू रहा कर है दें। यदि वो गाय का दूध पीना शुरू कर दे तो गाय का वर्धन हो जाएगा। जी अच्छा, और यदि गाय का दूध नहीं पिया जाता तो गाय को वर्धन हो नहीं सकता। मानना ही बेकार है। मानना ही बेकार है। अच्छा, जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो थैलीन का नकली दूध पीते हैं शहर में, जी यदि वो गाय का दूध पीना शुरू कर दें, गाय का भी दूध असली मंगा करके, मान लीजिए ऐसे भी संपन्न व्यक्ति होंगे जिन पर विश्वास होगा, मान लीजिए किसी के पास गाय रखने के लिए पैसा नहीं है, गाय तो रख सकता है, चरा भी सकता है। एक के पास तो पैसा नहीं है इसलिए गाय नहीं रख सकता, एक के पास पैसा तो है लेकिन रखने की जगह नहीं है, ना टाइम है। तो जिसके पास में जगह है और रख सकता वो गाय रख ले, जिसके पास में समय नहीं है, रख नहीं सकता, पैसा है, उसे पैसा की व्यवस्था करवा दे, किसी गाय बनवा दे, या वो वहाँ से दूध शुरू कर दे पीना है, वहाँ से शुरू कर दें जहाँ से गाय का दूध जहाँ मिलता से है। गाय का दूध लेते हैं। और असली। जितना, हाँ जी, अच्छा, गाय ये जो सिर्फ ये एक गाय का दूध ही पीना अलग है। हम्म। गाय का दूध पी रहे हैं हम, गाय के पालन खिलाने के लिए भी अगर कुछ दान करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें करना चाहिए। जैसे कि चारा है, खल है, भूस है, चूरी है, कुछ भी हम गाय के नाम से गाय को लिए पहुंचा दें गौशाला में। पैसे से ज़्यादा मैं ये चीज़ ज़्यादा समझती हूँ कि ये चीज़ दी जाए तो जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। यानी कि गाय के लिए देते हैं तो गाय के लिए खिलाया जाएगा वो। गायों गौशाला में भी ऐसी स्थिति है, गायें भूखी मर रही हैं, वो जान पूछ कर जो एक व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं। जी ऐसा है कि ये होना तो चाहिए, गायों में जाकर के वो जो करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भी जो गाय गौशाला चला रहे हैं उन्हें भी इस बातों पर ध्यान देखना चाहिए। ज़्यादातर ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ गायों की बड़ी दुर्दशा है, तो वहाँ वो नहीं है। उसके खैर अनेकों कारण हो सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। एक इसमें सरकार की भी जिम्मेवारी है। सरकार के जितने पैसा एक गाय के लिए देती है गौशाला में, इतने में एक बच्चे का तो पोषण होता ही ना, वो इतने एक बालक पढ़वा रही है, गाय को पढ़वा रही, तो कैसे पढ़वाती? इसीलिए गाय कम हो गई है। गाय कम हो रही हैं, गाय जो हैं वो छोड़ दी गई हैं, वो छोड़ दी गई हैं, परेशान है, गंदगी खाती हैं, वो परेशान है, जंगल में है, वो किसानों के खेतों को, खैर किसानों ने ही छोड़ी है छोड़, अब किसान की मजबूरी, किसान उसका करे क्या, क्यों? तो बैल का उपयोग नहीं तो वो बेकार है, और गाय के लिए भूस इतना महंगा, वो उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, तो ये इतनी समस्याएं हैं। लेकिन जो दूध, अब वो हम सोच रहे हैं, जो हम ये सोच रहे हैं कि भाई गाय का भूस महंगा पड़ता है, लेकिन जब बीमारी की दवा कितनी महंगी पड़ती है। ये जो बीमारी हो रही हैं आप देखेंगे, कैंसर हो रही है, दिल की बीमारी हो रही है, किडनी फेल हो रही है, ये नकली दूध से ही हो रही है ज़्यादातर। नकली दूध से हो रही हैं, और खेतों में केमिकल खाद लगाया जा रहा है कि यदि जब गाय तो है नहीं, गाय का दूध पियो, गाय का घी निकालो, लस्सी बनाओ, और तो और गौमूत्र जो होता है वो दवाइयों में आता है। गाय तो जितना खाती है उससे कहीं डबल टिबल दे देती है अगर माना जाए तो। और है बिल्कुल। और ये मार्केट के अंदर दुकानों में, मतलब जैसे रामदेव के हैं, यहाँ भी रखा हुआ है कितने जगह है। एक और है कि गाय के जो गोबर से उपले बनाए जाते हैं, पिलासी हमारे पास में नहीं है, तो हम उससे हवन कर सकते हैं। अच्छा, चलो, ये जो एक गोवर्धन का पर्व है उसके बारे में आपने बताया कि हमको किस तरह मनाना चाहिए, और गाय का दूध जो पिए, गाय का घी खाएं। अच्छा, गाय के दूध में भैंस के दूध में अंतर क्या? भैंस का क्यों ना पिए? भैंस ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादातर बताते हैं लोग बाग, स्वाद ज़्यादा होता है, तो आप गाय के दूध पीने के लिए क्यों कहेंगे?
क्यों पिए? गाय के दूध में वो क्या जो खासियत उसकी? खासियत क्या है, भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। अच्छा। और फैट का मतलब है, हम सोचते हैं दूध अच्छा है, चाय बना रहे हैं या दूध पी रहे हैं, तो जहाँ 1 गिलास चाहिए वहाँ आधे गिलास में काम हो जाएगा। अच्छा। एक तो ये बात होती है। और गाय के में क्या है, गाय के में 1 गिलास है तो गिलास ही चाहिएगा, लेकिन प्रोटीन जो जाता है वो ज़्यादा इसमें जाता है गाय के में। अच्छा। वो निरोगी है। हाँ। और यहाँ तक भी है, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो रोग हैं उन रोगों को हटाने वाला है। पेट सही रखने के लिए गाय का ही ज़्यादा सही है। तो आपका मतलब है भैंस का जो दूध है वो पुष्टिकारक तो है, लेकिन रोग नाशक नहीं है, बुद्धिवर्धक नहीं है। नहीं है। और जो गाय का दूध है वो पुष्टिकारक भी है, रोग नाशक भी है और बुद्धिवर्धक भी है। तो इसलिए अपने, यदि आप चाहते हैं कि हम निरोग रहें, और तो हमें गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुद्धिमान हों, उनकी बुद्धि तीव्र हो, तो गाय का घी और दूध हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी हैं? जी। और जब आपके, मान लिया आप अपने घर रख नहीं सकते हैं, तो गाय का दूध खरीदना शुरू कर दीजिए। जब आप खरीद गाय का सकते हैं। दूध खरीदना शुरू करेंगे तो गाय का पालना शुरू हो जाएगा। जी। और यदि मान लिया कोई भी गाय का दूध ही ना पिए तो गाय का पालन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो चलो, बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद मधु जी। और कुछ आप कहना चाहोगे किसी के लिए दीपावली के अवसर पर? आप किसी को, सगे संबंधियों को, बहन बेटियों को? बहन बेटियों को, भाई बंधुओं को, सबको यही कहना चाहूँगी कि प्यार से, अच्छा। अब तक रहे न रहे, लेकिन दिवाली पे एक कसम उठा लें, धर्म ले लें कि हम बड़े प्यार से रहेंगे भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, पत्नियों के साथ में। पति भी मतलब यही धर्म लें, पत्नी भी यही लें, सबके बीच का ही है एक दूसरे के लिए, कि प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। प्यार अब से चाहते तो सब हैं जी। चाहते तो सब हैं अब भाई हम प्यार से रहें, लेकिन उसमें जो दिक्कतें आती हैं जी। और चाहते हुए भी नहीं रह पाते, उसमें क्या कहेंगे आप? कैसे रह सकते हैं? उसमें क्या है, उसमें एक जो मैं आ जाती है, मैं को हटा देना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं ना आए। अच्छा। मैं से मतलब? मैं से मतलब भाई भाई के बीच में होती है कि मैंने ये किया है, मैंने ये करा, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना ऊंचा हो जाऊँ, मैं इतना हो जाऊँ, यानी कि सब कुछ मैं करके ऊंचे नीचे और विचारों में पहुँच जाए, तो भाई भाई को नहीं समझेगा, प्यार नहीं रहेगा। तो मैं हट जाए और हम आ जाए। अच्छा। हम में सब आ गए हम, तो ये हो जाना चाहिए। मतलब आप कुल मिलाकर के ये कहना चाहेंगे, हम एक शब्दों में कहें, अगर यदि पति पत्नी प्यार शर्तों पर करते हैं तो उसमें बिगाड़ आता है। बिगाड़ आता है। शर्त लगी रहती है, भैया आप ऐसा करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो जी, पत्नी और पति में भी होता है, भाई भाइयों में भी होता है, दौरानी जेठानी में भी होता है। शर्त तो कहीं भी नहीं रखी जाए। ये शर्त तो अगर दोस्ती करोगे, प्यार करोगे, रिश्ते निभाओगे, तो ये भी अधूरे रह जाते हैं, ये भी पूरे नहीं होते। तो इसमें एक बात और है कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा समझती हूँ दीपावली के, इसमें मैं कसम उठाती हूँ। और वैसे भी ईश्वर की कृपा है मेरे पर, बहुत बड़ा हाथ है ईश्वर का, कि मैं अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं रख सकती। परिवार से मतलब एक तो होते हैं हम 4-5 अपने घर में जो भी हैं, यानी कि मेरी जेठानी है, जेठ जी हैं, ससुर भी रहे हैं, सास भी रही हैं, मैं इतनी सी भी शिकायत नहीं कर सकती। जब भी कोई विचार आता है तो एक विचार करती थी मैं अपने लिए, मैं ही अपने लिए बोलती थी कि जो हुआ है मैंने गलती की है। तो उस टाइम में मैं लाती थी, और जब अच्छाई के लिए करती थी, जब वो नहीं, वो सही है, वो सही है। मतलब जब हम ये विचार करेंगे, अपनी कमी देखेंगे, दूसरे के गुण देखेंगे, तो हम या बीमारी से बच सकते हैं। जो आपस में वैपनस्यता, शत्रुता हो जाती है, कटुता हो जाती है, सब प्यार नहीं रहता, तो उसके विषय में आप कहना चाहते हैं कि हमको अपने गुण ना देख करके दूसरों के गुण देखने चाहिए और अपने दोष देखने चाहिए। जब हम अपने दोष देखेंगे, दूसरों के गुण देखेंगे, तो मित्रता बढ़ जाएगी। और यदि हम दूसरों के दोष और अपने गुण देखेंगे तो शत्रुता बढ़ जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर। और आप जो पहले आज दीपावली है माना कि, आप अपने में क्या कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि भाई मैं जो इस दीपावली से पहले मेरे जीवन में नहीं था, मैं इस दीपावली से शुरू करूँगा, या सब कुछ ऐसा है जो जीवन में होना चाहिए वो पहले से ही है, आप कोई इस दीपावली पे नया करने की आवश्यकता नहीं? नया मुझे ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा क्यों, मैं अभी बताया था कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है अच्छा कि मेरा प्रेम भाव ही सबसे ही चला रहा है। अच्छा कहीं से कोई बिगाड़ खाता नहीं है, कोई जेठानी से दौरानी, मतलब किसी से मेरा कोई बिगाड़ खाता नहीं है। आड़ोसी पड़ोसी से कभी कोई झगड़ाबाजी अच्छा, हमसे हुआ नहीं। दिनचर्या के बारे में कुछ दिनचर्या जैसे जो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, जी। जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है, रोग नहीं होते हैं, तो उस विषय में कोई ऐसी बातें हैं आपके अंतर्गत जो आप चाहेंगे कि जो आज तक नहीं हुई थी लेकिन शारीरिक दृष्टि से मैं उन चीज़ों को अपनाना चाहूँगी, या कुछ ऐसा है नया? जी। जैसे मान लिया ये हम दिए क्यों जलाते हैं? रोग बढ़ाने के लिए। रोग क्यों भगाते हैं? उम्र बढ़ाने के लिए। और हम घर की सफाई क्यों करते हैं? रोग भगाने के लिए। रोग क्यों भगाते हैं? उम्र बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही, तो ऐसा ही क्या, जैसे आपने बताया संबंधों के बारे में, जी। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे दिरानी है, जेठानी है, पति है, पुत्र है, मेरी पुत्र वधू, कोई भी है, सबसे मेरे मधुर संबंध है, उसमें कोई मुझे सुधार की आवश्यकता नहीं है कि जिन्हें मैं आज ना कर रही हूँ कल को करूँ। लेकिन क्या ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप जो शैली अपनाए हुए हैं, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपको पूर्ण संतुष्ट है उससे कि जो मेरी दिनचर्या है मैं इससे उम्र की बढ़ाने की तरफ, रोगों को घटाने की तरफ हूँ, या उसमें कोई परिवर्तन की आप आवश्यकता समझती हैं? नहीं, उसमें जो कमियां हैं वो मैं लेती हूँ, अच्छा, क्या क्या कमियां वर्त हैं? लेती हूँ। अच्छा सुबह में जो मैं आसन योगा करती हूँ अच्छा वो मुझे बढ़ाए जाएं। अच्छा 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 अभी जो कम चल रहा है हाँ तो कम से, जब मैं कहती हूँ डबल हो जाए। अच्छा सुबह का घूमना है। हाँ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरा रोगी शरीर ना होकर जो रुक जाए, अच्छा ये मेरा बराबर चलता रहे। अच्छा, जैसा आप घूमना चाहते हैं वो बराबर रहें, जो योग कर रहे हैं उसे आप दुगना कर दें, जी। जिससे रोग आपके कम। समाप्त हो जाएं। जी। तो यही सलाह आप औरों को भी देने चाहेंगे कि जो मोले घूमते नहीं हैं तो वह घूमें? वो घूमें, जो आसन योगा नहीं करते हैं वो करें। अच्छा, उससे उम्र बढ़ेगी। उम्र और उम्र बढ़ेगी। के यही कारण घूमना और आसन ही करना है, और भी कोई कारण मानते हो आप? देखो जी, उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने मतलब जब हाथ पैर हमारे स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेंगे तो उम्र तो बढ़ेगी। अच्छा और सुबह के टाइम जब घूमते हैं तो एकदम शुद्ध हवा हमें मिलती है, अच्छा और मुख से जो निकलती रहती है वो गंदगी निकलती रहती है, और जो शुद्ध होती है वो हम लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा तो अंदर के जो रोग होते हैं हमारे वो ख़त्म होने लगते अंदर के सुबह के टाइम हैं। पे। हाँ जी, तो आप सबके लिए कहना चाहेंगे कि भाई सबके दिवाली पे लिए, ये व्रत ले लें, सबके और लिए। सब उम्र बढ़ाना चाहते हैं। करवा चौथ की भूखी रहने से कवर उम्र बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सुबह यदि पति पत्नी घूमना शुरू कर दें, जी। हाँ, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को घुमाओ। यदि आप स्वयं यंग हैं तो आप स्वयं घूमो, स्वयं बच्चे घूमें। हो, और सब घूमें घुमावें। हाँ जी। यदि आप ऐसा करेंगे, वर्जिश करें और खाने पीने का ध्यान करें, तो उम्र बढ़ जाएगी। अगली दीपावली जो आए वो बहुत सारी खुशी लेकर का है। और एक और है मधु जी, जैसे ये त्योहार आता है दीपावली, दीपों की वली यानी दीपा, अंधेरे को दूर भगाने के लिए। जी। जी। तो जीवन में हमें संकल्प लेनी चाहिए अच्छे कर्म, आर्थिक दृष्टि से भी, धन की दृष्टि से, हम ये काम कर रहे हैं तो उसे कैसे और दूसरे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना देखो चाहेंगे? जी, अंधेरा अभी जो आई थी, अंधेरा हटाने के लिए दीपावली जो दिए जलाए जाते हैं तो अंधेरे को भगा के रोशनी लाई जाती है। तो यही मैं, अभी हम पहले भी कह चुके हैं इस बात है कि अंधेरा क्या है, कि अंधेरा हम अपने अंदर रखते हैं। यानी कि जैसे बोलते हैं, एक शब्दों में आता है कपट से बात करना, भाई भाई के साथ या दौरान वो तो है, किसी के साथ। धन की बात कह रहा हूँ मधु जी, मैं धन की बात कह रहा हूँ। जी। वो तो हमने चर्चा कर ली, कपट की बात करना। हाँ, वो तो एक कर धन, लेते। मान लिया हम कपटता किसी से नहीं है, सब जी। सुमित्रता है जैसा आपने बताई, जी। लेकिन एक धन जीवन का आवश्यक अंग है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, कैसा कुछ? धन के लिए हमें जो विचार हम कर रहे हैं, जैसे कि आज हम सोचते हैं कि हमारे महीने में भाई इनकम कितनी है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, और चाहते हैं हमारा कि हमारा 2 लाख का 5 लाख का खर्चा है, और हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो हम पूरी साल के लिए कसम उठाते हैं इसे हम डबल करें, आमदनी को डबल करें। और डबल कैसे करें, इस पे विचार रोज करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज बैठे दीपावली वाले दिन बात विचार किया और बस कर लिया, धन बढ़ जाएगा, ऐसे भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इस पे रोज डेली बैठें और विचार करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। अच्छा, जो हमारा काम है उसको हम आगे बढ़ाएं। और आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ऐसे समझो जैसे कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो खुद रास्ता ऐसा बताते हैं, रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहो बस।
अच्छा, परमात्मा रास्ता बताता है। परमात्मा रास्ता बताता है। और जो आप चाहते हो धन के क्षेत्र में भी, यदि ऐसे परमात्मा से बात करोगे तो परमात्मा आपको रास्ता बताएगा रास्ता बताएगा। और आपकी वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका। तो आज इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब दर्शक श्रोता खुशी होंगे और इन बातों को सुन के अपने जीवन में कुछ आपको अच्छा लगेगा तो नया जीवन में धारण कर लेंगे, जिससे आपका सुख की वृद्धि हो। क्योंकि जो जो हमारी बुराई होती हैं वो हमारी दुख की तरफ ले जाती हैं, जो जो अच्छाई होती हैं वो सुख की तरफ ले जाती हैं। तो आपको यदि कुछ अच्छा लगा है तो वो आप ग्रहण कर लीजिए और सुखी हो जाइए। बुरा लगता है